Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am back with one video, most requested video. Everybody was asking about the quant strategy video, so I am with one today. In this video, I will suggest you the ways through which you can improve your quant section, and just again I will say don't completely follow it. Just try to focus on your weak areas, plus you can implement my unique strategy or my approaches, so that overall you will get improvement in quant section. So the first thing with which you will begin to study for quant section is that you have to fix the teacher, from which teacher you have to study. Many teachers are there. I have studied from Ashish Arora sir, and there is a channel Studyfied on YouTube. You can follow it. Also there are another options as well, but the option I will recommend is Harshal Agrawal. There is a channel Learning Capsules. You can follow that. So what you have to do is you have to study from both of them or any other teacher that you know, and then you have to um, make it clear which teacher is suitable for you, because everyone is different, and आपको किस टीचर का समझ आता है वो मैटर करता है. तो आप सारे जो भी टीचर्स हैं उनसे पढ़ के देखिए, जो टीचर आपको अच्छा लगे उनको फॉलो करिए. सो अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे आशीष अरोड़ा सर से अच्छा समझ आया था, और फिर मैंने उनका पेड कोर्स भी परचेज़ किया था. अब जब भी आप किसी भी टीचर का पेड कोर्स परचेज़ करोगे, द फर्स्ट थिंग विथ विच यू विल बिगिन इज़ उनका बेसिक कोर्स. जैसे आशीष सर का बेसिक कोर्स है मैथ्स हीरो, हर्षल सर का बेसिक कोर्स है ज़ीरो टू इन्फिनिटी. ऐसे ही सबका बेसिक कोर्स एक रहता है. और विदाउट डूइंग द बेसिक कोर्स यू कैन नॉट जम्प डायरेक्टली ऑन द मेंस क्वेश्चंस. सो पहले तो पहले अपना टीचर को फिक्स करिए, उसके बाद उनसे बेसिक कोर्स कंप्लीट करिए, जिसमें आई थिंक मैक्स टू मैक्स 2 मंथ्स लगेंगे. तो बेसिक जब तक आपका क्लियर नहीं होगा ना, you cannot jump to means. After completing the basic course, you will move forward towards the mains question, towards the higher level questions, advanced questions. जो आप कहाँ से करोगे, अगेन जिस टीचर को आप फॉलो कर रहे हो उन्हीं टीचर का मेंस कोर्स का भी कोई मेंस कोर्स भी होगा. हाई लेवल क्वेश्चंस का भी एक कोर्स वो लॉन्च करेंगे, उस कोर्स को कंप्लीट करिए. उसके अलावा अगर मेंस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बारे में बात करूँ, आप कहाँ से कर सकते हो. एक तो जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो उनकी कोई पीडीएफ्स ज़रूर होती होंगे अवेलेबल. फ्री पीडीएफ्स की बात कर रही हूँ मैं, और फ्री सोर्स में मैं अगर बोलूँ तो आशीष सर की भी पीडीएफ आती है, मीन्स की भी आती है, और प्रीलिम्स के लिए भी आती हैं. हर्षल सर की पीडीएफ्स भी अवेलेबल है उनके टेलीग्राम चैनल्स पे, तो उससे आप कर सकते हो. उसके अलावा उनके पेड कोर्सेज में वो जो पढ़ा रहे हैं उसके लिए भी अलग पीडीएफ्स वो प्रोवाइड करते हैं. जितना हो सकता है मेंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, हाई लेवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब हम हाई लेवल की प्रैक्टिस करते हैं तो प्रीलिम्स तो ऑलमोस्ट हो ही रहा है. एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगी, प्रीलिम्स प्लस मेंस ही चलना चाहिए स्टार्ट से. ऐसा नहीं है कि हम पहले प्रीलिम्स कर रहे हैं फिर हम मेंस पे होंगे, ऐसा नहीं है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट कि आप पहले अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद यू कैन जम्प टू मेंस क्वेश्चन, है ना. ये नहीं है कि प्रीलिम्स करेंगे पहले फिर मेंस करेंगे. यू हैव टू टेक देम बोथ साइमल्टेनियसली. The next most important thing is approach. Approach is very very important. अप्रोच जैसी होती है ना, वही डिसाइड करता है कि आपका कैसा एग्ज़ाम गया है, कैसा आपका मॉक टेस्ट गया है. क्योंकि देखिए अप्रोच अगर आप गलत लगाएंगे तो क्या होगा, आपके कॉम्पिटिटर से आप कई ज़्यादा पीछे हो जाओगे डेफिनेटली. तो इट मैटर्स. अप्रोच से मेरे कहने का मतलब है कि आप सीक्वेंस क्या फॉलो कर रहे हो मॉक टेस्ट या एग्ज़ाम के वक्त. मेरे हिसाब से सबसे पहले हमको वन लाइनर्स फॉलो करने चाहिए, फिर कुछ इजी अर्थमेटिक होता है उसे फॉलो करना चाहिए, फिर डीआई इजी वाली पिक करनी चाहिए, फिर टफ़ या हाई लेवल वाले अर्थमेटिक को फॉलो करना चाहिए. उसके बाद ही अगर आपके पास अगर टाइम बच रहा है, वैसे तो बचता नहीं है, पर अगर आपके पास उसके बाद भी टाइम है तो फिर आप जो और थोड़ी हाई लेवल की डीआई थी उसे पिक करिए. ये मेरे हिसाब से सीक्वेंस होना चाहिए वाइल अटेम्प्टिंग क्वांट सेक्शन का मॉक. ठीक है. कुछ लोग क्या करते हैं, डीआई चुन लेते हैं काफ़ी हाई लेवल की, उसको देने लग जाते हैं, उसको अटेम्प्ट करने लग जाते हैं, वो फिर सॉल्व नहीं हो रही होती है, काफ़ी टाइम ख़राब हो जाता है सब में, और फिर उनका माइंड धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगता है, नेगेटिव होने लगता है उनका माइंडसेट, जो कि नहीं होना चाहिए जब भी हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर हम मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं. क्योंकि
एक सेक्शन ख़राब होता है, उसका इम्पैक्ट ना दूसरे सारे सेक्शंस पे भी पड़ जाता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ अप्रोच इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है आपकी कोई डिफरेंट वीकनेस और स्ट्रेंथ हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपना अप्रोच फाइनलाइज़ कर सकते हो, पर वो कैसे आपको पता लगेगा? व्हाइल डूइंग प्रैक्टिस और व्हाइल अटेम्प्टिंग मॉक्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। If I have to suggest any book for practice, तो आर एस अग्रवाल बुक है। मेरे पास भी थी वो बुक स्टार्टिंग डेज में। ऑल्दो मैंने बुक से फिर ज़्यादा नहीं किया, मैंने पीडीएफ्स और टीचर्स की पीडीएफ थी, और इतना कंटेंट होता था ना कि बुक का टाइम नहीं मिलता था बुक से पढ़ने का। बट अगर आप एक बिगनर हो और आपका क्वांट्स बहुत ज़्यादा ही वीक है, या फिर अभी आपके पास काफ़ी टाइम भी है, आप कॉलेज स्टूडेंट हो, तो आप आर एस अग्रवाल बुक को फॉलो कर सकते हो। उससे ना काफ़ी हेल्प हो जाएगी, काफ़ी टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, हेल्प हो जाएगी ओवरऑल, और आपकी कहीं ना कहीं आप एक एडवांटेज पे रहोगे बाकियों से, क्योंकि आपने पूरी बुक को सॉल्व करा है। ऑल्दो अगर आपके पास टाइम कम है और आपको लाइक अब आरआरबी पीओ वगैरह में के एग्ज़ाम्स देने हैं, तो फिर फॉलो अ टीचर, उनका कंटेंट ही फॉलो कर लो अगर आपको आप जल्दी में हो। बट इफ़ समवन इज़ देयर हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, और जो भी कॉलेज ग्रेजुएट नहीं हुआ है और कॉलेज की स्टडीज़ उसकी चल रही हैं, और ही और शी हैज़ इनफ टाइम, तो दे कैन फॉलो दिस बुक। Last but not the least, lastly, the most important thing of this whole video is the sectional mocks. Sectional mocks are very, very important. You have to attempt it if you want perfection in whatever exam you are giving. प्रैक्टिस जितनी बेटर होती है ना, उतना ज़्यादा रिजल्ट अच्छा होता है। सेक्शनल मॉक जितने दोगे ना, उनको अच्छे से एनालाइज करना है। हेयर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट अटेम्प्टिंग मॉक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एनालाइजिंग द मॉक। उसका एनालिसिस में आपको ज़्यादा टाइम स्पेयर करना है, उसके लिए ज़्यादा टाइम निकालना है, क्योंकि अगर आप मॉक देते ही रहोगे और उसको एनालिसिस नहीं करोगे उसका, तो कोई मतलब नहीं है ऐसे मॉक देने का। जब आप उसका एनालिसिस करोगे तो जस्ट फोकस ऑन व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, तो आप उसमें वर्क कर पाओगे। वीकनेस जैसे कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो वीक है आपका, हर मॉक में आप जब देखते हो, अटेम्प्ट करते हो, आपको वो वाले क्वेश्चन होते ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? उसकी क्लासेस ज़्यादा लोगे, फिर उसके क्वेश्चंस पीडीएफ से अटेम्प्ट करोगे, फिर आप उसको ट्राई करोगे कि मैं मॉक में भी ऐसे क्वेश्चन, इस चैप्टर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ, इस टॉपिक का क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ। तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ दैट यू हैव टू एनालाइज द फुल मॉक आफ्टर अटेम्प्टिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेक्शनल मॉक। यू हैव टू एनालाइज द ऑल द क्वेश्चंस जो आपने अटेम्प्ट नहीं करे, जो आपके गलत हो गए हैं, ठीक है? उससे आपको बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगा अगर आपने इस चीज़ को फॉलो करा ना, इस पूरी प्रोसेस को फॉलो करा, इस पूरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करा, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू ऑल, है ना? इसके अलावा आई डोंट थिंक कि कुछ भी ऐसी चीज़ है जो रह गई है। इन सब चीज़ों को आप फॉलो करोगे, इनको आप रेगुलरली और कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करोगे, तो डेफिनेटली आपका जो स्कोर है वो ओवरऑल इम्प्रूव हो जाएगा। एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम जो मीन्स है वो भी आने वाला है, उसमें उसके लिए भी आप इसमें से कुछ चीज़ें फॉलो कर सकते हो। आई थिंक दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।